कभी कभी दिल करता है कि हार मान लूं, फिर याद आता है जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। अरे वाह ताऊ, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। हाँ बेटे, हमको पता है, हमें बहुत ही बड़ा। हाँ हाँ मेरे को पता है, जाके बर्तन दो मनहूस बुढ़ा कहीं का। और बेटे एक गाना तो गाने दे। अच्छा ठीक है, गाना गा। टूटा हुआ छाछ हूँ मैं गुटके से, नाराज हूँ मैं सीने में जो गुटका छिपाया था वो भी उस कमबख्त ने निकाल लिया बेटे। अबे ताऊ कहना क्या चाहता है? और बेटे वो जो मैंने अपनी किडनी में गुटका छुपाए थे ना, वो उस कमबख्त जैक ने ले लिए। और बेटे मेरा जिंदगी इतना खराब हो गया, इतना खराब। हाँ हाँ मेरे को पता है, जाके बर्तन दो मनहूस बुढ़ा कहीं का। चलो हम इसे छोड़ते हैं, हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो गाइस आज हम करने वाले हैं पाको इज लॉस्ट। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन परमैन ऐसे ही बैठा हुआ होता है। तभी परमैन के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है। वो बोलता है कि क्यों ना मैं अपनी पूरी टीम के साथ एक बहुत ही बड़े एडवेंचर पर चलूं, हमें बहुत सारा मजा आएगा। तभी परमैन सोचता है कि लेकिन हम किस टाइप का एडवेंचर कर सकते हैं। पानी के अंदर का एडवेंचर कर सकते हैं, ओशियन के ऊपर समुद्री जहाज का एडवेंचर कर सकते हैं, डेजर्ट का एडवेंचर भी कर ही सकते हैं, या फिर आउटर स्पेस का भी एडवेंचर कर सकते हैं। लेकिन इस बार मुझे कुछ हटके करना है, ऐसा जो आज तक किसी ना किया हो और जिसे देखकर सबकी फट जाए। तो उसके बाद वहां पर बाकी सारे परमैन्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ मिक्सू, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों? तभी परमैन बताता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ पाको। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन से पूछते हैं कि हाँ परमैन क्या हुआ, किस बात पे तुम इतना उदास हो? तभी परमैन बताता है कि मैं एक बहुत ही बढ़िया एडवेंचर करना चाहता हूँ पाको, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो? तभी पाको बोलते हैं कि तुम्हें किस टाइप का एडवेंचर करना है परमैन? तभी परमैन बताता है कि एक ऐसा एडवेंचर जो हटके हो, जो आज तक हमने कभी ना किया हो। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बोलते चलो हम लोग फिर दूसरी डायमेंशन में चलते हैं। तभी परमैन बोलता है कि वहां पर भी हम लोग कई बार जा चुके हैं पाको। तभी पाको बोलते चलो हम लोग एक ऐसी डायमेंशन में चलते हैं जहां पर इंसान ही नहीं होंगे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स होंगे। तभी परमैन बोलता है कि हाँ पाको ये एक बहुत ही अच्छी जगह है, और बेटे मैं भी एक ऐसी जगह बताऊं जहां पर तू भी आज तक कभी नहीं गया होगा। हाँ ताऊ बता, ऐसी कौन सी जगह जहां पर आज तक मैं नहीं गया? और बेटे वो है गुटका लैंड। और बेटे वहां पे चारों तरफ गुटका ही गुटका है, गुटके से नहा सकते हो, गुटका खा सकते हो और 24 घंटे गुटके में पड़े भी रह सकते हो। बेटे बहुत अच्छी जगह है, और तुम पूरा दिन गुटका खाकर थूक भी सकते हो। अबे ये मैंने किसके मुंह पे थूक दिया? अरे तूने ताई के मुंह पे गुटका थूक दिया था। और वो बच्चों की टाइम, मुझे माफ कर दो, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। बच्चों के ताऊ जरा अंदर चलना। अरे नहीं मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ, मैंने जितना कहा उतना करो, अंदर चलो चुपचाप। अरे हमको जाना ही नहीं है। ऑडियंस के सामने पिटोगे या फिर अंदर? अरे चलो बच्चों की टाई, अंदर चलते हैं। गया, ताऊ की 3-4 हड्डियां तो गई। के बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है लेकिन हम पाको वहां पर जाएंगे कैसे, वहां पर जाना भी पड़ेगा हमें। तभी पाको बोलती है कि वहां पर हम शायद बर्डमैन की मदद से जा सकते हैं। तभी उसके बाद परमैन बर्डमैन को कॉल लगाता है और बर्डमैन बोलते हैं कि बच्चों मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं पृथ्वी पर नहीं आ सकता, तुम्हारी जो प्रॉब्लम हो तुम खुद सॉल्व कर लेना, थैंक यू। तो इतना कहते हुए बर्डमैन उनकी कॉल काट देते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो बोलता है कि अरे यार बर्डमैन ने भी कॉल नहीं उठाया, अब हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है परमैन तुम्हारे पास भी तो एक बर्डमैन सेट है, तुम भी तो एक डिस्क मंगा सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिना बर्डमैन के मैं बर्डमैन डिस्क यहाँ पर नहीं बुला सकता पाको। तभी हम लोग देखते हैं कि फिर तो हम कहीं नहीं जा सकते परमैन, हमें यहीं पे रहना होगा। जिसके बाद पाको वहां से चली जाती है और परमैन भी अपने घर जाने लगता है। तभी परमैन रास्ते में सोच रहा होता है कि अरे यार काश हम वहां पे चले जाते, वहां पे जाकर हमें कितना कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा, वहां पर जाकर हमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन बर्डमैन ने अब हमारा कॉल नहीं उठाया, अब हम कैसे जाएंगे वहां पर? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन हवा में उड़ रहा होता है। तभी उसे एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है। उस एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा था एक एडवेंचर लैंड पे आपको लेके जाया जाएगा, जहाँ पे आपको एक एडवेंचर आइलैंड पे छोड़ा जाएगा, जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के मॉन्स्टर्स मिलेंगे और आपको वहां पर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद परमैन सोचता है कि ये तो एक एडवेंचर आइलैंड है, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। तो उसके बाद परमैन पूरी परमैन टीम को बताता है और बोलता है कि हम यहाँ पर जाएंगे। तभी उसके बाद पायान बोलता है कि
हम यहाँ पर नहीं जा सकते परमैन, इसकी टिकटें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तभी परमैन प्राइस देखता है और प्राइस होता है 10,000 रुपये पर टिकट। जिसके बाद परमैन बोलता है कि अरे यार अब हम नहीं जा सकते, और उसके बाद परमैन उदास होके जाने लगता है। उसके बाद पाको को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं अपने अपने घर। और पाको जो कि मिस सुमीरे थे, उनके लिए पैसे क्या चीज़ है, वो 4 टिकटें खरीद लेती है। और उसके बाद वो परमैन के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि परमैन मेरे पास एडवेंचर आइलैंड के 4 टिकट आए हैं। तभी परमैन बोलता है कि मजाक मत करो पाको, मेरे पास अभी मजाक करने के लिए टाइम नहीं है। तभी उसके बाद पाको बोलती है अरे बुद्धू, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, होशिनो सुमीरे ने हमें 4 टिकटें दी हैं एडवेंचर आइलैंड की। तो परमैन एकदम से अपने बेड से उठता बोलता है क्या, होशिनो सुमीरे ने 4 टिकटें दी हैं हमें? ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? तो उसके बाद परमैन बोलता है कि इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे क्या हो गया ताऊ? और बेटे हमको 6 गुटखे के पैकेट मिले हैं और मोट गड्डी, अरे मोट गड्डी, वाह बेटे वाह। बाप निकल यहाँ से, मनूस बुढ़ा कहीं का। इसे माफ कर देना, हम लोग अपनी स्टोरी को फिर से शुरू करते हैं। बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन, पाको, पायान और बूबी सभी लोग अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं और 2-3 दिनों के बाद वो उस एडवेंचर आइलैंड के लिए चले जाते हैं। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं ना, वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पर सभी परमैन्स को अलग अलग जाना था। उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है अब हमें अलग अलग जाना है, तो देखते हैं पायान कौन जीतता है। उसके बाद पाको बोलती है कि मैं ही जीतूंगी। उसके बाद परमैन बोलता है वो तो देखेंगे पाको, अभी हम। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन, पाको, पायान, बूबी से भी लोग अलग हो जाते हैं। परमैन थोड़ा सा आगे जाने के बाद देखता है कि एक सॉफ्ट टॉय उसे डराने के लिए आता है और परमैन जैसे ही उसके मुंह पे हल्का सा थप्पड़ मारता है वो गोल गोल घूम के नीचे गिर जाता है। तभी परमैन बोलता है कि पैसा बर्बाद बेन स्टोक्स। अबे क्या हो गया ताऊ? अरे बेटे गुटखे के पैकेट तो नकली है, अपन उस दुकानदार को छोड़ेगा नहीं। अबे तू रुक बे टेडी। अबे ताऊ रुक, हाथापाई करने से कुछ नहीं होगा। अरे यार ये तो चला गया, कोई बात नहीं, इसे जाने तो हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है अरे यार यहाँ तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, सभी सॉफ्ट टॉय नकली हैं और यहाँ पर तो एक थप्पड़ मारते ही नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है चलो मैं कुछ देखता हूँ, कुछ इन्हें रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन के पास एक रियलिस्टिक लाइट होती है, ये एक गैजेट होता है बर्डमैन सेट में ही। तभी परमैन बोलता है कि अरे ये कैसा गैजेट है। उसके बाद परमैन जैसे ही उस गैजेट की डिटेल्स पढ़ता है वो देखता है कि अगर आप इसे किसी भी नकली चीज़ के ऊपर रखोगे ना वो चीज़ असली हो जाएगी। जिसके बाद परमैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो अब हम एक बहुत ही अच्छा एडवेंचर कर सकते हैं, मैं इस आइलैंड की सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा असली बना दूंगा और फिर यहाँ पर और मज़ा आएगा। उसके बाद परमैन हवा में जाता है और पूरे आइलैंड को असली बना देता है। जो जो नकली मॉन्स्टर्स है ना वो असली बन जाते हैं और वो जिंदा भी हो जाते हैं। उसके बाद परमैन बोलता है कि चलो अब मज़ा आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और परमैन बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, आ जाओ। उसके बाद वो मॉन्स्टर परमैन को एक मुक्का मारता है और परमैन काफी दूर जाकर गिरता है। परमैन बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा रियलिस्टिक हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन की जो रियलिस्टिक लाइट होती है ना वो खराब हो चुकी है। उसके बाद परमैन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि अरे ये मेरी रियलिस्टिक लाइट को क्या हुआ, इसके बिना तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। उसके बाद वो मॉन्स्टर परमैन की तरफ आ रहा होता है और अपनी लाल लाल आंखों से परमैन को देख रहा होता है। इसके बाद परमैन भूल जाता है और बोलता है कि अरे मैं तो भूल गया था, मेरे पास तो बर्डमैन सेट है, मैं इनसे डरता ही नहीं हूँ। उसके बाद परमैन खड़ा होता है और बोलता है कि आजा बेटे तेरे को मजा चखाता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और परमैन पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है। तभी परमैन अपना डायमंड शील्ड एक्टिवेट कर लेता है और परमैन बोलता है कि तुम इस नन्ही मुन्नी अटैक से मेरे को नहीं हरा पाओगे। उसके बाद परमैन चिल्लाता है अबे क्या हो गया ताऊ? और बेटा उस दुकानदार ने हमको मारा। इसीलिए बोल रहा था लड़ाई करने मत जा, पिट के आ गया ना मनूस बुढ़ा कहीं का। चलो इसे छोड़ो, हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जोर से चिल्लाता है और अपना एक मुक्का उस मॉन्स्टर के सर पर मारता है। उस मॉन्स्टर का जो सर होता है वो फट के अलग हो जाता है और परमैन बोलता है आ गए स्वाड।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उस लाइट को ठीक करने की कोशिश करता है और बोलता है कि अगर ये लाइट ठीक नहीं हुई तो काफ़ी सारी डिस्ट्रक्शन आ जाएगी। उसके बाद परमैन उस लाइट को ठीक नहीं कर पाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन नंबर 1 सोचता है कि मुझे बाकी परमैन्स को इसके बारे में बताना होगा। उसके बाद जैसे ही वो उन तीनों को कॉल लगाने की कोशिश करता है ना, पायान और बूबी उसका कॉल उठा लेते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान बूबी बोलते हैं कि हाँ परमैन, ये अचानक से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, हम क्या करें। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है ये पाको मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है, आखिर से हो क्या गया है। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं पायान बोलता है रुको परमैन, मैं मिला के देखता हूँ। उसके बाद पायान पाको को कॉल लगाता है, लेकिन पाको पायान का भी कॉल नहीं उठा रही होते। जिसके बाद पायान बोलता है कि हम सबको पाको को ढूंढना होगा परमैन, पता नहीं पाको कितनी बड़ी मुश्किल में आ गई होगी क्योंकि उसका कॉल नहीं मिल रहा है। तभी उसके बाद परमैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि मेरी वजह से पाको को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद परमैन पाको को ढूंढने लगता है। हम लोग देखते हैं कि 2 घंटे के बाद परमैन फिर भी पाको को ढूंढ नहीं पाता है। परमैन का रो रो के बुरा हाल है, पाको तुम कहाँ चली गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन, पायान और बूबी एक जगह मिल जाते हैं और मिलने के बाद परमैन बताता है कि ये सब इस रियलिस्टिक लाइट की वजह से हुआ है, लेकिन अब ये लाइट ठीक नहीं हो रही है मुझसे, मैं क्या करूं। तभी पायान जैसे ही उस लाइट को देखता है ना, वो समझ जाता है कि परमैन ये टॉर्च खराब हो चुकी है, अब ये ठीक नहीं हो सकती है। जिसके बाद परमैन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग एक काम करो, तुम अलग अलग जगह जाके पाको को ढूंढो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान बूबी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और परमैन फिर भी पाको को ढूंढता रहता है, लेकिन पाको से नहीं मिलती है। जिसके बाद परमैन की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और रात होने वाली होती है। रात होने के बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एक जगह आग लगा लेता है और उस आग के पास बैठा हुआ होता है और अपनी आप को बोलता है कि मैं कितना बुरा हूँ, मेरी वजह से पाको इतनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है, पाको मेरा कॉल भी नहीं उठा रही, आखिर ये पाको है कहाँ पर। परमैन अपनी आंख पोंछने लगता है और बोलता है कि अगर मेरी वजह से पाको को कभी कोई भी कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी भी पाको का बुरा नहीं चाहा और ना ही पाको ने मेरा बुरा चाहा। जब मुझे जरूरत पड़ी पाको जब ही के आ गई। उसे पता चला कि मैं मतलब कि यहाँ पर आना चाहता हूँ तो उसने मिस सुमीरी से रिक्वेस्ट करके इन टिकटों का इंतजाम किया है और मैंने क्या किया, मैंने उसी की जान को खतरे में डाल दिया। उसके कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर पायान और बूबी आ जाते हैं और बोलते हैं कि परमैन हमें तो पाको नहीं मिली। तभी परमैन और जोर से रोने लगता है, चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है कि पाको तुम कहाँ पे हो। तभी पायान और बूबी परमैन को शांत कराते हुए बोलते हैं कि शांत हो जाओ परमैन, पाको मिल जाएगी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि परमैन रोए जा रहा है, शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और हम लोग देखते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पाको को किसी ना किसी तरीके से ढूंढना ही पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक तीर आकर लगता है, जिसकी वजह से परमैन डर के मारे बेहोश हो जाता है क्योंकि वो तीर सीधा परमैन के सर के ऊपर लगा होता है। जिसके बाद परमैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी पायान बोलता है कि उठो परमैन, ये तुम्हें क्या हो गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो लोग उस तीर को देखते हैं उस पर एक मैसेज होता है। जैसे ही पायान उसे पढ़ता है उस पर लिखा होता है कि अगर तुम अपनी दोस्त को बचाना चाहते हो तो आइलैंड के दूसरी तरफ आ जाओ, हम मॉन्स्टर्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जिसके बाद पायान परमैन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं पायान बोलता है ठीक है बूबी से सोने दो, हम लोग पाको को ले आते हैं, फिलहाल अभी पाको को लेके आना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद पायान और बूबी पाको को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़ी ही देर में पायान और बूबी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर लगभग 40-50 मॉन्स्टर्स होते हैं। जिसके बाद जिन्हें देखने के बाद पायान और बूबी की फट जाती है और फटने के बाद वो लोग बोलते हैं कि बूबी हम लोग इतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे हराएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एकदम से नींद से उठता है, बोलता है कि कहाँ है पाको। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ होता है और जैसे ही परमैन उसे देखता है वो समझ जाता है कि पाको आखिर है कहाँ पर। जिसके बाद परमैन बोलता है कि आज मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, मैं आ रहा हूँ पाको। उसके बाद परमैन फुल स्पीड से उठ के वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पायान बूबी के सामने 40-50 मॉन्स्टर्स होते हैं और उन्हें देख देख के वो सामने वाली पार्टी हंस रही होती है, बोलते हैं कि ये बच्चे हमें बचाएंगे, ये इस लड़की के लिए इनकी इतनी औकात नहीं है।
उसके बाद एक मॉन्स्टर पायान और बूबी पर हमला कर देता है, लेकिन पायान और बूबी मिलकर एक साथ हो जाते हैं और वो उस मॉन्स्टर को धो डालते हैं, उस मॉन्स्टर का बुरा हाल कर देते हैं। जिसके बाद बाकी सारे मॉन्स्टर्स गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं कि इनकी इतनी हिम्मत कि ये हमारे भाई को मारे। उसके बाद वो सारे मॉन्स्टर्स पायान और बूबी को घेर लेते हैं और हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि अब तुम हमें नहीं हरा पाओगे और अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद वो 40-50 मॉन्स्टर्स पायान और बूबी पर हमला कर देते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं पाको के साथ और बोलते हैं कि क्या इतने ही लोग थे। तभी वो बोलते हैं कि नहीं सर, मैंने एक लड़के के सर पर तीर मारा था, हो सकता है वो वहीं पर मर गया होगा, यही आखिरी है, अब हमें चलना चाहिए इस दुनिया पर हमला करने के लिए। तभी पाको मन ही मन सोच रही होती है कि अब अगर परमैन नहीं आया तो ये लोग पृथ्वी पर हमला कर देंगे और हम लोग पृथ्वी को नहीं बचा पाएंगे। उसके बाद वो मॉन्स्टर्स पृथ्वी को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वहां पर परमैन आ जाता है और परमैन बोलता है कि अबे जब तक है हम काहे का गम। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स परमैन को देखकर बोलते हैं कि ए क्यों आया है तू यहाँ पर। उसके बाद एक मॉन्स्टर बोलता है कि क्या तू हमसे लड़ना चाहता है। तभी परमैन बोलता है कि हाँ प्लान तो ऐसा ही है, आ जाओ। दो मॉन्स्टर्स परमैन के ऊपर हमला कर देते हैं और परमैन उन दोनों के हाथ पकड़कर हवा में ही एक दूसरे को भिड़ा देते हैं और वो दोनों मॉन्स्टर्स नीचे चित हो जाते हैं। चित होने का मतलब वो हार जाते हैं। जिसके बाद बाकी सारे मॉन्स्टर्स गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं कि इस लड़के की इतनी हिम्मत, घेर कर पीटो इसे। उसके बाद काफी सारे मॉन्स्टर्स एक साथ परमैन पर हमला कर देते हैं और परमैन अपना डायमंड शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद वो लोग यानी मॉन्स्टर्स परमैन का बाल भी नहीं उखाड़ पाते। वो मॉन्स्टर्स बोलते हैं कि सर इस डायमंड शील्ड के आर पार जाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, अब हम क्या करें। उसके बाद परमैन डायमंड शील्ड हटा के बोलता है कि हो गया बस, अब मेरी ताकत देखो। उसके बाद परमैन थोड़ा सा पीछे होता है और जमीन पर एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से जमीन टूट जाती है। और जैसे ही वो जमीन टूटती है ना, काफी सारे मॉन्स्टर्स जमीन में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स हवा में उड़ जाते हैं और बोलते हैं कि इस लड़के की इतनी हिम्मत कि ये हमारे ही दुनिया में आके हमें ही धमका रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक मॉन्स्टर पाको के मुंह पर मतलब मुक्का मारने वाला होता है। तभी उसके सामने परमैन आ जाता है और वो मुक्का परमैन के सर पर लगता है और जैसे ही वो मुक्का परमैन के सर पर लगता है, परमैन सेट यानी गोल्डन डायमंड सेट चकनाचूर हो जाता है और परमैन सीधा जाकर जमीन पर गिर जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स हंस रहे होते हैं, बोलते हैं कि अब क्या करेगा ये हार चुका है। उसके बाद परमैन उन लोगों के हाथ जोड़ता है, बोलता है कि प्लीज पाको को छोड़ दो, मेरे दोस्तों को छोड़ दो, चाहे तो मुझे बंदी बना लो लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। ऐसा कहते हुए परमैन बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो लोग उन्हें उठाकर जेल में डाल देते हैं, अपनी खुद की जेल में। वहां पर कुछ देर बाद परमैन को होश आता है और जैसे ही परमैन को होश आता है ना, वो सभी लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, बोलता है कि दोस्तों तुम लोग जिंदा हो। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है परमैन तुम ठीक तो ना, तुम्हें ज्यादा जोर से लगी तो नहीं। तभी परमैन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी परमैन बोलता है कि मेरा गोल्डन डायमंड सेट तो चकनाचूर हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता पाको, अब मैं पृथ्वी को शायद नहीं बचा पाऊंगा, वो मॉन्स्टर्स अब पृथ्वी पर हमला कर देंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन को एक थप्पड़ मारती है और बोलते हैं कि क्या तुम इतने कमजोर हो मिक्सो कि एक गोल्डन डायमंड सेट के टूट जाने से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं जिस परमैन को जानती थी वो तो किसी भी सेट के साथ सामने वाली टीम की धज्जियां उड़ा के रख देता था, लेकिन परमैन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो। उसके बाद पाको बोलते कि चलो पायान बूबी, हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको, पायान और बूबी वहां से चले जाते हैं मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता और परमैन के सामने उसके गोल्डन डायमंड सेट के टूटे हुए पीस होते हैं और परमैन बोलता है कि इन टूटे हुए पीसेस को देखते हुए मुझे अपनी हार महसूस हो रही है। तभी परमैन को कुछ याद आता है और परमैन एकदम से खड़ा होता है और बोलता है कि अरे वाह, अब ये चीज जरूर काम करेगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पायान, बूबी, पाको तीनों जोरदार लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों के खिलाफ, लेकिन वो सभी लोग परमैन पर भारी पड़ते हैं
और परमैन्स हार जाते हैं। उसके बाद वो लोग परमैन्स पर हंस रहे होते, बोलते कि तुम पृथ्वीवासी कितना कमजोर होते हो, तुम हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे और इस बार तुम्हारी मौत तय है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक मॉन्स्टर पाको के पेट पे मुक्का मारता है, जिसकी वजह से पाको काफी दूर जाकर गिरने वाली होती है। तभी वहां पर एक बर्डमैन सेट पहना हुआ एक आदमी उसे बचा लेता है और बोलता है कि अब तेरा क्या होगा कालिया। जिसके बाद सारे मॉन्स्टर्स बोलते हैं कि ये तू कहना क्या चाहता है, कौन है तू। पाको भी उसे देखकर एक बार हैरान हो जाती है। वो और कोई नहीं परमैन होता है। परमैन वही वाला परमैन जिसने गोल्डन डायमंड सेट पहना हुआ होता है। तभी पाको बोलती है परमैन ये गोल्डन डायमंड सेट तुम्हारे पास कैसे आया, ये तो चकनाचूर हो गया था ना। तभी परमैन बोलता है कि मैं भूल गया था कि बर्डमैन सेट में एक ऐसा गैजेट भी है जो कि चीज़ों को रिपेयर भी कर देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी मॉन्स्टर्स एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि अब तुम हम सबसे लड़ोगे क्या। उनमें से एक मॉन्स्टर बोलता है कि अरे भूल गए क्या पिछली बार कैसे हमारे सामने भीख मांग रहा था ये आदमी। एक मॉन्स्टर परमैन को बोलता है और उसके बाद परमैन गुस्से से बोलता है कि पहले तो मैं तुम्हें नॉर्मल करने वाला था, लेकिन अब हराने के बाद नॉर्मल करूंगा। उसके बाद पाको बोलती है क्या बात है परमैन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन रियलिस्टिक लाइट को पाको के हाथ में दे देता है और बोलता है कि मैं जब ये लाइट मांगू मुझे दे देना, आ जाओ तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। उसके बाद वो 40 के 40 मॉन्स्टर्स परमैन की तरफ एक साथ भागे हुए आ रहे होते हैं। सभी परमैन्स अपनी अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पाको अपनी आंखों से हाथ हटाती है, वो देखती है कि परमैन सबको हरा चुका है। और उसके बाद परमैन शान से खड़ा है अपनी छाती निकाल कर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन की छाती पर एक बी बना होता है गोल्डन कलर का। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है मैं ऐसे ही बर्डमैन नहीं बनाऊं, सॉरी फ्यूचर बर्डमैन नहीं बनाऊं। वो सारे मॉन्स्टर्स अब अपने घुटनों पर आ चुके थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एक रियलिस्टिक लाइट मांगता है पाको से और पाको से रियलिस्टिक लाइट दे देती है। तो जैसे ही परमैन उन सभी के ऊपर से रियलिस्टिक लाइट फेरता है, वो सब नॉर्मल हो जाते हैं और वो आइलैंड भी पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। और परमैन बोलता है कि फाइनली बच गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको, पायान, बूबी सभी उस आइलैंड से चले जाते हैं और वापस आने के बाद परमैन अपने घर में लेट जाता और बोलता है कि अरे 2 प्लेट गुटखा लेके आना। ताऊ तेरे को पता है अभी क्या हो रहा है? हाँ बेटा मेरे को पता है तू वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है। अगर मनोज बुड्ढे तेरे को पता है वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग चल रही है तो बीच में बोलना जरूरी है। और बेटा माफ करता, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। मनोज बुड्ढा कहीं का। यार ये मनोज बुड्ढा मेरे चैनल से कब जाएगा? मैं बताऊं, मैं तेरे चैनल से जाने वाला नहीं हूँ। अगर मैंने इस ताऊ को बेच भी दिया ना तो मुझे सामने से पैसे देने पड़ेंगे। मनोज बुड्ढा कहीं का। चलो इसकी बात छोड़ते हैं, अपनी वीडियो पर वापस आते हैं। उसके बाद परमैन बोलता है कि फाइनली उन्हें हराना तो बहुत ही मुश्किल काम था। हम लोग देखते हैं कि पाको के पेट पे एक बहुत ही तेज निशान हो जाता है और पाको को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और परमैन बोलता है कि पाको क्या हुआ तुम्हारे पेट को। तभी पाको सारी बात बताती है कि जैसे उस मॉन्स्टर ने पाको के पेट पे हिट किया था ना, पाको को बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा होता है और बोलता है कि क्या हुआ है दिखाओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको शर्मा के बोलते है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बस अपनी परमैन ड्यूटी पर ही ध्यान दो। उसके बाद पायान और बूबी जो हरामी दोस्तों की तरह वहां से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि परमैन अच्छे से देखना क्या हुआ है पाको को। और उसके बाद वो हंसते हुए वहां से चले जाते हैं और परमैन और पाको के गाल लाल हो जाते हैं। परमैन सोच रहा होता है अरे भगवान इन जैसे हरामी दोस्त किसी को ना दे। वैसे अगर तुम्हारे पास भी ऐसे हरामी दोस्त है तो यार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे पास भी ऐसे हरामी दोस्तों की कमी नहीं है और उनमें से 2 स्पेशल है, RDX और इंदर भाई। और अगर तुम्हारे पास भी ऐसे हरामी दोस्त हैं तो कृपया करके उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बाय द वे वीडियो पर वापस आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को उठाकर अपने घर लेके जाता है और वहां जाके देखता है कि पाको के पेट पे एक बहुत ही तेज निशान है। जिसके बाद पाको बोलती परमैन बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन सबसे पहले उसे पेन किलर देता है और अगर आपको भी कहीं पे दर्द हो रहा हो तो रात को पेन किलर लेके सो जाया करो, सुबह तक आराम हो जाएगा। #डॉक्टर
अबे ओ डॉक्टर ड्राइविंग खेलने वाले मनूस आदमी, चुप। हम लोग अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको जब सुबह सुबह उठती है ना, पाको बोलती है कि अरे यार इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। असल में हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको के लिए बहुत ही अच्छी डिश लेके आया था और पाको से खाने बैठ जाती है। और जैसे ही पाको से खा रही होती है ना, पाको बोलते हैं यार ये बहुत ही अच्छा है, कहाँ से लेके आए परमैन। परमैन बोलता है कि शहर के बाहर एक बहुत ही अच्छी दुकान खुली है, मैं उस दुकान से लेके आया था। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन के कमरे में परमैन का रोबोट आ जाता है और बोलता है कि परमैन तुम्हारी उंगलियां ज़्यादा जली तो नहीं ना, तुमने इतनी बढ़िया डिश बनाई है और तुम्हारी उंगली कई बार जल भी गई थी, ये लो बैंडेजेस लगा लो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको के मुंह से थोड़ा सा खाना बाहर आ जाता है। पाको हंसने लगती है और बोलती है कि ये खाना तुमने बनाया है। परमैन कहीं और देख रहा होता है, बोलता है कि हाँ बनाया तो है। उसके बाद पाको बोलती है इतना भी बुरा नहीं है, काफ़ी टेस्टी है। उसके बाद पाको उस सारे खाने को खा लेती है और बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था परमैन, क्या तुम मेरे लिए रोज़ खाना बना के लेके आओगे। तभी हम लोग देखते हैं कि फिलहाल तो मेरी 10 की 10 उंगलियां जल चुकी हैं और अगर मैं अपनी रोज़ उंगलियां जलवाऊंगा तो हो गया काम। तभी पाको बोलते हैं कि ठीक है, कल मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना लेके आऊँगी। और जब पाको परमैन की ऐसी केयर कर रही थी ना, परमैन का रोबोट एक कोने में खड़ा हरामी दोस्त की तरह हंस रहा होता है और परमैन का रोबोट बोलता है कि मुझे पता है तू गुटके से प्यार करता है, अरे गुटका सिर्फ और सिर्फ मेरा है, अबे गुटका छाप फैक्ट्री में वर्कर वाली जॉब दिला दूंगा तेरे को, चुप बैठ जा। अच्छा बेटा ठीक है चुप। अरे यार ये मनोज बुड्ढा मेरे चैनल से कब जाएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं इससे परेशान हो चुका हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन का रोबोट बोलता है कि तुम्हें शायद अभी बाहर जाना चाहिए, बाहर बहुत ही अच्छी अच्छी हवा चल रही है और बाहर का नज़ारा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन का रोबोट वहाँ से चला जाता है और जैसे ही पाको अपने बेड से उठती है ना, असल में पाको एकदम से गिरने वाली होती है। तभी परमैन पाको को बचा लेता है और पाको परमैन की बाहों में जाके गिरती है और उन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है ना, तभी वो एक दूसरे से अलग होते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ रोबोट। तभी रोबोट बोलता है कि तुम अभी तक गए नहीं। तभी परमैन का रोबोट बोलता है कि जा रहा हूँ ना, एक ये फोरमैन आर्मी का ताऊ और एक ये मेरा रोबोट, कभी नहीं सुधर सकते। अरे अरे कहानी में मैं कहाँ से आया, इतना मनुष्य आदमी है कि परमैन ने भी इसका नाम ले दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको उड़ते उड़ते थक जाती है और बोलती है कि परमैन मैं अब और नहीं उड़ सकती। उसके बाद परमैन पाको को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और उसके बाद उड़ने लगता है और उसके बाद वो काफ़ी दूर तक उड़ने जाते हैं और उसके बाद वो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर से उन्हें बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा था और हम लोग देखते हैं कि पाको अपना सर परमैन के कंधे पर रख के बोलती है कि आई लव यू परमैन, काफ़ी धीमी आवाज़ में बोलती है पाको। उसके बाद परमैन बोलता है क्या। उसके बाद पाको बोलती है अरे मैंने कुछ नहीं बोला है। उसके बाद पाको समझ जाती है कि उसने गलती से अपने दिल की बात परमैन को बोल दी है। उसके बाद परमैन पाको पर हंस रहा होता है। उसके बाद परमैन पाको का थोड़ा सा मजाक उड़ा रहा होता है और बोलता है कि पाको तुम्हें मेरे जैसा बुद्धू ही पसंद आया। तभी पाको थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है कि हाँ मेरे बुद्धू, मुझे तुम ही पसंद आए, खुश। तो गाइज इसी के साथ यहाँ पर हो जाती है इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। तो गाइज अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है। आज इतनी बार वीडियो में ये बोला, इसकी खैर नहीं है। अरे गुटखा खा लो, गुटखा खा लो। अबे ताऊ गाना क्यों गा रहा है। और बेटे आई लव गुटखा। देखा ताई जी, ये किसी लड़की को गुटखा बुलाते और पूरा दिन यही बोलते रहते आई लव गुटखा, आई लव गुटखा। असल में तो ये वो किसी लड़की का नाम है और हो सकता है कि ये इनसे जल्दी शादी भी कर ले। हे भगवान, गुटखा नाम की औरत से शादी करेगा। अबे अबे गुटखा यानी पान मसाला। अरे बिमल। ताऊ तो हाथ से निकल गया। चलो ताई जी मैं तो चलता हूँ, बाय। ये सनकी बुढ़ा कभी नहीं सुधरेगा। ये मेरा MRF वाला बैट तो आज किसी काम का नहीं है। अरे चलो बच गया, आज तो आज पिटाई नहीं होगी। ये मेरा लोहे का बैट आज काम आएगा। सनकी बुढ़े तेरी। अबे हमको मारा, बचाओ। अरे हमको मारा। अरे सब्सक्राइबर बचाओ रे। अरे कहाँ जा रहे हो, रुको। अरे सब्सक्राइबर ताऊ को बचाओ।